डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज और चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। बिहार की राजनीति एक बार फिर तेज प्रताप यादव के बयानों से गर्मा गई है। जनशक्ति जनता दल जेजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने सिरदला में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में अगर महागठबंधन की सरकार बनाने की स्थिति बनती है तो उसकी चाबी उनके पास होगी। उन्होंने दावा दिया कि उनकी पार्टी जनशक्ति जनता दल राज्य में 44 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और जनता उन्हें इस बार नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। तेज प्रताप यादव ने कहा कि अगर धर्म बचा रहेगा तो राजनीति भी संभव है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, हम धर्म और आस्था के रास्ते पर चलते हैं। अगर धर्म रहेगा तभी राजनीति का अस्तित्व रहेगा। मैं राजनीति को सेवा का माध्यम मानता हूं, सत्ता का साधन नहीं। उन्होंने कहा कि अच्छे कार्यों की सराहना होनी चाहिए और गलतियों पर सवाल उठाए जाने चाहिए। अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए और अगर कोई गलत करता है तो उससे सवाल पूछना जनता का अधिकार है। बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि राज्य में शिक्षा की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। उन्होंने कहा, बिहार में शिक्षा का स्तर बहुत गिर गया है। बच्चे पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हैं। स्कूलों में शिक्षक नहीं है और कॉलेजों में पढ़ाई का माहौल नहीं है। ये सरकार केवल दिखावे की राजनीति करती है, जबकि हकीकत कुछ और है। तेज प्रताप यादव ने सामाजिक न्याय के मुद्दे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, लालू जी का जो सामाजिक न्याय था वो अब कहाँ है? सामाजिक न्याय अब खत्म हो चुका है। आज जो सत्ता में है वे केवल अपने स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं। अपने भाई तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, जो अपने भाई का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा? मैंने हमेशा परिवार और पार्टी दोनों के हित में काम किया, लेकिन आज कुछ लोग केवल कुर्सी की राजनीति कर रहे हैं। तेज प्रताप ने यह भी कहा कि जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे तो उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र महुआ में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करवाई थी। उन्होंने कहा, मैंने महुआ में मेडिकल कॉलेज बनवाया ताकि हमारे क्षेत्र के बच्चे डॉक्टर बन सके। ये काम मैंने बिना किसी भेदभाव के किया। सभा में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए तेज प्रताप ने जनता को चेताया कि वे किसी बहरूपिया या फर्जी पार्टी के बहकावे में ना आए। उन्होंने कहा, बहुत सारे फर्जी पार्टी वाले और अनपढ़ गवार लोग घूम रहे हैं। ये लोग जनता को भ्रमित कर रहे हैं। मैं जनता से अपील करता हूं कि ऐसे लोगों से सावधान रहे। गौरतलब है कि इस साल के शुरुआत में तेज प्रताप यादव को राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी से निकाल दिया गया था। उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने एक महिला के साथ उनके कथित रिश्ते को लेकर उनसे अपने सभी पारिवारिक संबंध तोड़ लिए थे। हालांकि तेज प्रताप ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया था। इसके बाद उन्होंने अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल यानी कि जेजेडी का गठन किया। तेज प्रताप यादव महुआ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे अब किसी भी स्थिति में आरजेडी में वापस नहीं लौटेंगे। उन्होंने कहा, मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं कभी आरजेडी में नहीं लौटूंगा। अगर ऐसा समय आया तो मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन वापस नहीं जाऊंगा। मीडिया से बातचीत के दौरान तेज प्रताप यादव ने कहा कि वो हमेशा उन्हीं के साथ हैं जो बिहार से बेरोजगारी खत्म करने की दिशा में काम करते हैं। उन्होंने कहा, मैं उसी के साथ हूं जो बेरोजगारी दूर करेगा, युवाओं को रोजगार देगा। बिहार का युवा परेशान है, उसे रोजगार चाहिए, केवल भाषण नहीं। दिलचस्प बात यह रही कि तेज प्रताप यादव ने बयान भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन के साथ बातचीत के दौरान दिया। उन्होंने रवि किशन की तारीफ करते हुए कहा, रवि किशन भगवान के भक्त हैं और हम भी भक्त हैं। मैं उनसे पहली बार मिला और मुझे लगा कि वे सच्चे आस्तिक व्यक्ति हैं। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे चैनल 4 न्यूज इंडिया के साथ और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।